available? Three. First one, radial keratotomy, photo radio keratotomy, है ना? And LASIK. Most common is the LASIK. और रेडियल केराटोटोमी तो आउटडेटेड हो गया, वो इनिशियली पहले होता था. एंड व्हाट इज केराटोप्लास्टी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केराटोप्लास्टी? लेमेलर केराटोप्लास्टी, हाफ थिकनेस केराटोप्लास्टी एंड फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी, है ना? फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी किस में करते हैं? फुल थिकनेस किस में करते हैं? ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी है तो उसमें ओपेक पार्ट को रिमूव करके डोनर कॉर्निया इम्प्लांट करते हैं, दैट इज फुल थिकनेस. जैसे केराटोकोनस है, केराटोकोनस में भी कॉर्नियल बटन रिमूव करके उसमें भी फुल थिकनेस करेंगे. पर जैसे सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटी है तो उसमें क्या करते हैं? लेमेलर केराटोप्लास्टी किया जाता है, हाफ थिकनेस में. ठीक है, तो आज का टॉपिक है सो व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्मा तुम लोगों ने पूरा पढ़ा है. तो what is pharmacology? Pharmacology is the study of drugs, है ना? And what is pharmacodynamics and what is pharmacokinetics? जब तुमको pharmacokinetics और pharmacodynamics नहीं पता रहेगा तो pharmacotherapeutics तो समझ में ही नहीं आएगा ना. Anyone? What is pharmacodynamics? मतलब कोई भी ड्रग जो है आप जिस भी रूट में देख रहे हो तो उसको बॉडी किस रूप में ले रहा है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स. एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इज द, जैसे कुछ रिसेप्टर से होता है, कुछ हार्मोन से मीडिएटेड होता है और कुछ क्या होता है? एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजाइम एनहेंसिंग इफेक्ट. कुछ एंजाइम एंटागोनिस्ट होता है ना, उसका इफेक्ट को इनहेंस कर देता है और कुछ का एंजाइम का फंक्शन को स्टॉप कर देता है. कुछ मेडिसिन जैसे बोलते हैं ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, एसिटाज. तो ये कौन सा ग्रुप का ड्रग हुआ? एंजाइम इनहिबिटर्स हुआ ना. और अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा एंटागोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, बीटा एंटागोनिस्ट, ये रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा है. और न्यूरोट्रांसमीटर जो बॉडी में होता है तो उसके थ्रू, और हार्मोन्स, कुछ ड्रग्स है जो हार्मोन को इफेक्ट करता है, हार्मोन के फंक्शन को एक्टिवेट करता है. एंडोक्राइन जो ऑर्गन्स है उसमें हार्मोन का सिक्रीशन, या तो उसका सिक्रीशन बढ़ा देगा या सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा, उस तरह से जो काम होता है. तो ये 3 टाइप्स हो गया, है ना. तो बॉडी में जो भी है तो आई का अलग होता है. ठीक है, तो आई में हम लोग किस तरह का ड्रग्स यूज करते हैं? अरे वो तो अलग है, मैं तो अभी एग्जाम्पल दे, इनिशियल से ABCD से शुरू करो ना. टॉपिकल, ठीक है, ड्रग कौन कौन से फॉर्म देंगे? टॉपिकल फॉर्म में देंगे और पेरीऑकुलर, और उसके बाद इंट्राऑकुलर एंड सिस्टेमिक. ठीक है, तो टॉपिकल, ये जो टॉपिकल फॉर्म में क्या क्या रहेगा? आई ड्रॉप्स रहेगा, और क्या रहेगा? ऑइंटमेंट रहेगा, और क्या रहेगा? आई जेल रहेगा. और एक और ग्रुप होता है जिसमें आकुशर्ट बोलते हैं, जिसमें आकुशर्ट मतलब जैसे वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पेनिसिलिन जैसे आता है ना, या कुछ ड्रग्स मीडिएटेड रहता है जिसको फॉर्निक्स में आप इम्प्लांट कर दोगे तो स्लो रिलीज होता है, ड्रग का स्लो रिलीज होता है, स्लो एब्सॉर्प्शन. ठीक है, तो टॉपिकल के लिए क्या हो जाएगा? आई ड्रॉप्स हो जाएगा. आई ड्रॉप्स कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है? आई ड्रॉप्स का कॉर्निया. और आई ड्रॉप्स एब्जॉर्प्शन होने के लिए क्या चाहिए? फाइन मॉलिक्यूल होना चाहिए. पर जिस मेडिसिन का पार्टिकल साइज लार्ज होता है, ठीक है, तो वो कॉर्निया से पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो ऐसे मेडिसिन को हम सब कंजक्टाइवल रूट में देंगे, दैट इज द पेरीऑर्बिटल. पेरीऑर्बिटल रूट में क्या हो जाएगा? सब कंजक्टाइवल हो जाएगा और सबटिनॉन और कौन सा? रेट्रोबल्बर और पेरीबल्बर. पेरीबल्बर और रेट्रोबल्बर में क्या डिफरेंस है? पेरीबल्बर जो है वो हम आई बॉल के अराउंड देते हैं. ठीक है, रेट्रोबल्बर जो है कोन ऑफ द ऑर्बिट होता है, जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह है या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है,
उस कंडीशंस में रिट्रोबल्बर देते हैं। और रिट्रोबल्बर एंड पेरीबल्बर ये और कौन से उसमें देते हैं? फॉर लोकल एनेस्थीसिया एंड एकाइनेसिया ऑफ द आईबॉल ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, तो टॉपिकल फॉर्म में तुम्हारा 4 हो गया। फर्स्ट वन इज द आई ड्रॉप्स, second one is the ointment. Ointment is the thicker in the consistency and eye drop is clear. तो eye drop को डे टाइम में देंगे और ointment को कब देंगे? रात्रि में। डे में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डे में देने से क्या होता है, the layer of ointment coat the anterior surface of the cornea and that causes blurring of the vision. That's why for long टू स्टे लॉन्ग टाइम, जैसे ड्राई आई का केसेस है तो ऐसे कंडीशंस में कॉर्निया को मॉइस्ट करने के लिए मेडिसिन का इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहे उसके लिए क्या देंगे? ऑइंटमेंट देंगे। कंजक्टिवाइटिस वगैरह जिसमें क्या है, स्टिकीनेस, बेटिंग ऑफ द आईलिड्स होता है ना ड्यू टू डिस्चार्ज, जो आईलेसेस से सब स्टिकीनेस हो जाती है, दोनों के बीच में चिपक जाते हैं। फिर अगर सवेरे उठ रहा है पेशेंट तो आई देयर इज द डिफिकल्टी टू ओपन द आई, सो अवॉइड द स्टिकीनेस ऑफ द लिड मार्जिन, वी गिव ऑइंटमेंट एट बेड टाइम। ओके, सो दिस वन इज द टॉपिकल। हाँ, देन पेरीओकुलर। पेरीओकुलर में क्या क्या है? ये क्या डस्टर लाने गया था? कहाँ से? तो कहाँ गए थे तुम? नहीं, क्या लेने गया था? कहाँ पर देंगे? सब, इसको तोड़ के बोलो, सब प्लस कंजक्टाइवल मीन्स कंजक्टाइवा के अंदर, सब कंजक्टाइवल, अंडरनीथ नहीं। कंजक्टाइवा को पुल करना है और उसी कंजक्टाइवा प्रॉपर जो स्ट्रोमा है कंजक्टाइवा का उसमें देखते हैं। सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन ये देते हैं कैटरेक्ट सर्जरी में। ठीक है, या फिर पेशेंट को इडिमा वगैरह है या फिर यूवीआईटीज है तो उसमें ड्रग का पेनिट्रेशन हो करके इस जेंटामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन उसमें देते हैं। ठीक है, देन सबटेनॉन किसमें देते हैं? सबटेनॉन यूवीआईटीज। तो इसमें भी अगर एंटीरियर यूवीआईटिस है, पोस्टीरियर यूवीआईटिस है, तो ये दो तरह का होता है, एंटीरियर सबटेनॉन एंड पोस्टीरियर सबटेनॉन। तो पोस्टीरियर सबटेनॉन पोस्टीरियर यूवीआईटिस में और एंटीरियर सबटेनॉन एंटीरियर यूवीआईटिस। ठीक है, फिर रिट्रोबल्बर इंजेक्शन। रिट्रोबल्बर इंजेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, रिट्रोबल्बर हेमरेज and second one is the perforation of the globe. इसमें 2.5 इंची नीडल रहता है, समझ रहे हैं? और कहाँ पर लगाते हैं? साइट ऑफ इंजेक्शन इज द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 का जंक्शन में, लोअर लिड। और ये कहाँ पर जाता है? ऑर्बिटल कोन में जाता है। तो पहले जब कैटरेक्ट सर्जरी होता था तो इनिशियल स्टेजेस में तब ये रिट्रोबल्बर इंजेक्शन दिया जाता था, पर इसके क्या है, आरबीएच होने की वजह से और ग्लोब परफोरेशन होने की वजह से ये इसको अवॉइड करते हैं और उसकी जगह हम आजकल देते हैं क्या? पेरीबल्बर। तो ये पेरीबल्बर क्या आता है? रिट्रोबल्बर निडल से इसका लेंथ कम होता है और ये ऑर्बिट के पीछे तक नहीं जाता है, अराउंड द ग्लोब दिया जाता है इसको। ठीक है, और रिट्रोबल्बर इंजेक्शन अगर हमको स्टेरॉइड देना है, रिट्रोबल्बर पेपिलाइटिस वगैरह है या फिर कुछ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, ऐसे कंडीशंस में ही बस रेस्ट्रिक्ट किया है, हम रेट्रोबल्बर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबका डिफरेंस, मतलब टर्म्स को समझना है, टर्म्स को समझोगे तो आगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन थर्ड ग्रुप इज द इंट्राऑकुलर इंजेक्शन। इंट्राऑकुलर मतलब क्या हो गया? इंट्राऑकुलर ये कहां पर देंगे? इंट्राऑकुलर एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, दिस इज कॉल्ड इंट्राकैमरल इंजेक्शन। ठीक है, और एक होता है इंट्राविट्रियल।
मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इंट्राविट्रियल कब देते हैं? विट्रियाइटिस है तो देंगे, और एंडोप्थेल्माइटिस में देंगे, और कंडीशंस बोलो क्या 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 क्या? मैकुलर डिजनरेशन, एंटीवेजेफ, जो एंटीवेजेफ आता है उसको हम देते हैं मैकुलर इडिमा, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी एंड पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टाइड मैकुलर इडिमा। ठीक है, इन कंडीशंस में क्या देते हैं? अरे अभी तो बोला इंट्राविट्रियल, ये कहां पर देते हैं? साइट ऑफ इंजेक्शन इज द, नहीं आई, तुम कहां से निडल एंटर करोगे? ऐसा तो नहीं कि आई बॉल के तुम कहीं से भी दे दो, कुछ तो टेक्निक होगा ना। साइट क्या है? विट्रेक्टोमी सर्जरी करने के लिए कहां पर बनाते हैं ओपनिंग? सिलियरी बॉडी पढ़ा है? पार्स प्लाना एंड पार्स प्लाइकेटा, तो कौन से पार्स प्लाइकेटा में कि पार्स प्लाना? पार्स प्लाना, पार्स प्लाना, वहां पर क्या है? ब्लीडिंग नहीं होगा। अगर पार्स प्लाना के आगे जाओगे तो क्या आएगा वहां पर? ओरा सिरेटा। ओरा सिरेटा इज द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा, रेटिना एंड कोरॉइड। तो उस जगह पे जाओगे तो हेमरेज होगा वहां पर, फिर इतना ज्यादा हेमरेज होगा कि वो आई ऐसे ही जितना इंजेक्शन नहीं लगाओगे गांग केस हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको पार्स प्लाना में देते हैं। ठीक है, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन 26 गाज की नेडल आती है। ठीक है, और वो ट्यूबरकुलिन सिरिंज आता है ना जिसमें या इंसुलिन देते हैं, वैसा वाला है, उसमें 0.5 या 0.25 मिलीग्राम करके देंगे। और एंटीबायोटिक्स वगैरह जो एंडोप्थेल्माइटिस, पेन ऑप्थेल्माइटिस में जो देते हैं वो भी फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक्स वगैरह है, उसको इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल एंड हाउ टू गिव द इंजेक्शन। ठीक है, देन drugs used in the ophthalmology, first one is the antibiotics। तो एंटीबायोटिक्स को भी डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज द एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटीफंगल। ठीक है, देन सेकेंड वन इज द मिड्रेटिक्स एंड थर्ड वन इज द एंटी ग्लाकोमा, फोर्थ वन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक्स। इसमें 2 तरह का आएगा, एक स्टेरॉइड आएगा एंड NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, है ना, एंड इम्यूनोसप्रेसिव एंड एंटी मेटाबोलाइट्स। एंड फोर्थ वन इज द एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक किसमें देते हैं? एटोपिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस, स्प्रिंग कटार और ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और यूवियाइटिस। ओके, तो एंटी एलर्जिक एंड वासोकंस्ट्रिक्टर हो गया, है ना। देन सिक्स्थ ग्रुप इज द lubricants. What is the use of lubricants? Lubricants का वन मोस्ट सिंगल इंडिकेशन क्या है? ड्राई आई, सीवियर ड्राई आई, कीरेटोकंजक्टिवाइटिस, सिक्का, जोग्रेन सिंड्रोम। ठीक है, इन सब कंडीशन में लुब्रिकेंट्स, या ड्राई आई है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जानते हो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम? नहीं, क्या होता है किसी को भी नहीं पता? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, लॉन्ग टाइम तक आप सिस्टम में काम कर रहे हो, ड्यू टू लैक ऑफ द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स देयर इज द ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया ऑकर एंड दैट कॉजेस
pain and asthenospatia. So this condition is called computer vision syndrome. And then intraocular irrigating solutions, ये 3 टाइप्स होता है, ये भी रिंगर लेक्टेट, बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन एंड बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस. देन अनदर इज द एंटीवेजिफ, इसको मैकुलर एडिमा, सिस्टाइड मैकुलर एडिमा, मैकुलोपैथी, कोराइडल नियोवास्कुलराइजेशन, रेटिनल आर्टरी वेन ऑक्लूजन, एंटीरियर रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, इन सब कंडीशन. इल्स डिजीज पढ़े हो. एंड देन लास्ट वन इज द डाइस. डाइस जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए डाई यूज करते हैं ना आई में. एनी एग्जांपल? फ्लोरोसेंट डाई और रोज बेंगाल डाई और लिस्मेंस डाई और ब्लू, मेथिलिन ब्लू, ट्राइपेन ब्लू बोलते हैं. ट्राइपेन ब्लू का यूज क्या होता है? ट्राइपेन ब्लू का यूज किस में होता है? तुम तो ग्लाकोमा को पकड़ के बैठ गया है. हर चीज में कुछ भी होगा तो ग्लाकोमा. बोलो तो ग्लाकोमा क्या होता है? बोलो, एनुमरेट द एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स. बोलो, एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स को क्लासिफाई करो. क्लासिफाई नहीं मालूम? एनीबॉडी? एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट एंड बीटा ब्लॉकर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स और ऑस्मोटिक एजेंट्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स. और मेनिटॉल कब देते हैं? मेनिटॉल, ग्लिसरॉल. मेनिटॉल कब देते हैं? नहीं, वो तो क्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा उसमें तो देते हैं. मैं तो आई से रिलेटेड बात कर रही हूँ ना. तो सब्जेक्ट में रहो, आउट ऑफ द सब्जेक्ट नहीं जाना है अपने को. ठीक है? When intraocular pressure is raised above 40, या पेशेंट है लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा का पेशेंट है, समझ रहे हो? या फिर क्या बोलते हैं, नियोवास्कुलर ग्लाकोमा होता है. व्हाट इज नियोवास्कुलराइजेशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. ये कहां पर होता है? ये ग्लाकोमा वाला बताएगा. बोलो, नियोवास्कुलराइजेशन तुमको कहां कहां पर मिलेगा? तुम लोग को तो पढ़ के आना चाहिए था ना. ये तो हमारा डिस्कशन है पढ़ के आने का. टॉपिक तो पहले से ही बता दिया था. नियोवास्कुलराइजेशन कहां कहां पर मिलता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिलेगा नियोवास्कुलराइजेशन, पर कहां पर? लोकेशन. डायबिटिक रेटिनोपैथी में नियोवास्कुलराइजेशन कहां पर होगा? रेटिना में होगा. ठीक है? और ये जो मैंने बोला ना नियोवास्कुलर ग्लाकोमा, तो इसमें एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर होता है, वहां पर नियोवास्कुलराइजेशन होता है. ड्यू टू द नियोवास्कुलराइजेशन देयर इज द ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज ऑफ aqueous humor and that causes raised intraocular pressure and that's why it is called neovascular glaucoma. And neovascularization iris में भी होता है. उसको क्या बोलते हैं? इसका एक टिपिकल नेम है, उस नेम को बोलो. आर से शुरू होता है. क्विज आर. बोलो, तुक्का फेंको, कहीं ना कहीं तो लगेगा. आइरिस में नियोवास्कुलराइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे रेड आई तो कंजक्टिवाइटिस में बोलते हैं. हेमरेजिक का जो कंजक्टिवाइटिस होता है ड्यू टू स्वेलन आईलिड एंड
रेडनेस, दैट इज कॉल्ड रेड आई। आयरिस, आयरिस में बोलते हैं। एनीवन? पीछे के लोग बहुत बुक खोल खोल के पढ़ रहे हैं लगता है, मोबाइल वोबाइल देख के, उन लोग बताएंगे। चलो तुम लोग को ओपन दे दिया, सर्च करके बोलो, सर्च करके बोलो। मैं क्लिनिक में पढ़ाई थी इसके बारे में, जिन लोगों ने मेरा क्लिनिक अटेंड किया होगा उन लोग को पता होगा। एनीवन? नहीं मिला क्या? यस, अब इसको भूलना नहीं, ठीक है। और आइरिडोडोनेसिस एंड आइरिडोडायलिसिस दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज आइरिडोडोनेसिस एंड व्हाट इज आइरिडोडायलिसिस? तुम थे तो ओपीडी में, डायग्राम बना के पढ़ाई थी मैंने। हाँ बोलो तो, आइरिडोडायलिसिस क्या होता है और आइरिडोडोनेसिस क्या होता है, एंड हाउ टू डिफरेंशिएट। डी सेपेट प्यूपिल बनता है, पर क्यों क्यों? नहीं, तुम एकदम क्लोज हो, नियर बाई पहुंच गए हो आंसर के। हाँ, आइरिस डिटेचमेंट ऑफ आइरिस फ्रॉम इट्स रूट। तो जहां पर से डिटेचमेंट होता है वो वाला पोर्शन स्ट्रेट हो जाता है, अनदर पोर्शन इज द convex portion, or that forms the pupil shape is changed, turned into the D-shaped, that is called iridodialysis, and D-shaped pupil is found in this condition. And festoon pupil, festoon pupil आइरिडोसाइक्लाइटिस में मिलेगा, और इसमें पोस्टीरियर साइनिकिया रहेगा, पर नॉट 360 डिग्री। Some parts are attached and some parts are free. Then where we found the zigzag manner in the pupil, that is called festoon pupil. And iridodonesis is the जैसे कर्टन है, वो कर्टन देखो, कर्टन मूव कर रहा है, तो जस्ट लाइक जब कैटरेक्ट सर्जरी होता है तो लेंस को आपने निकाल दिया, पोस्टीरियर देयर इज द लॉस ऑफ द पोस्टीरियर सपोर्ट, देन आइरिस moment with the movement of the head, iris move to and fro, tremulousness of the iris, that is called iridodonesis. So तो टोटल 10 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने ड्रग्स का आई में। तो फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में फर्स्ट एंटीबायोटिक्स इज द सल्फोनामाइड्स, सल्फा आई ड्रॉप्स। पहले सल्फा आई ड्रॉप्स बहुत यूज होता था, समझ रहे, पर सल्फा क्योंकि हर लोग इसको बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है सल्फा ड्रग से, इसलिए सल्फा ड्रग सल्फर को विदाउट टेस्ट अगर किसी को भी देखो तो वसोवेगल अटैक ये सब रिएक्शंस होते हैं, समझ रहे, इसलिए सल्फा ड्रग्स को अभी बंद कर दिया है, ज़्यादा दिया नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स में सेकेंड ग्रुप है बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या आ जाएगा, पूरा ये तुम्हारा पेनिसिलिन ग्रुप का आएगा, पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये पेनिसिलिन ग्रुप का आ जाएगा। एंड सिफेलोस्पोरिन आ जाएगा। सिफेलोस्पोरिन में ये भी पेनिसिलिन कौन से फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, समझ रहे, पाउडर फॉर्म में आता है, इसको डिस्टिल वाटर से डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको डाइल्यूट करके दिया जाता है, तो ये आईवी और आईएम रूट में दिया जाता है, ठीक है। और पहले थोड़े छोटे छोटे पेनिसिलिन का ट्यूब्स आता था, बहुत पहले नहीं, कैप्सूल्स टाइप का रहता था, उस कैप्सूल को लोग खरीदते थे, और कंजक्टिवाइटिस होता जैसे ट्रेकोमा एपिडेमिक फॉर्म में होता था ना, तब उसको लगाते थे। अभी वो सब अवेलेबल नहीं, आउटडेटेड हो गया, ठीक है। फिर इसमें सिफेलोस्पोरिन्स में भी थ्री जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में सिफाजोलिन आएगा, है ना, सिफाजोलिन, सिफाडॉक्सिल, है। सेकंड जनरेशन में तुम्हारा आ जाएगा सेफेरोक्सिम एंड सिफोक्सिब, है ना।
एंड थर्ड जनरेशन में आएगा सिफोटैक्सिन एंड सिफॉक्सिम। उसके बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आएगा। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से ड्रग्स है? इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और अमिकासिन। नहीं, अमिकासिन इसमें नहीं आएगा। ओ, अमिकासिन आएगा, नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन। ठीक है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकॉल आएगा, पॉलीपेप्टाइड्स और है फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स इसको भी अगेंस्ट डिवाइड किया गया। हाँ, तो इसको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आएगा कौन सा? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सेकेंड जनरेशन इज द ओफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन ना, वो सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आएगा स्पारफ्लॉक्सासिन एंड फोर्थ जनरेशन इज द मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड गेटिफ्लॉक्सासिन। ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो ये गेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है? आई ड्रॉप्स फॉर्म में। तुम लोग को पता है हाउ टू इंस्टिल द आई ड्रॉप्स एंड हाउ टू अप्लाई द ऑइंटमेंट्स? पेशेंट है, उसको तुमको कैसे करके डालना है, प्रोसेस। हाँ हाँ, यहाँ खड़े होके डिमॉन्स्ट्रेट करके बोलो। कम क्यों नहीं, तो यहाँ आके बोलो ना सबको। एनीवन, कोई डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है हाउ टू अप्लाई द आई ड्रॉप्स? नहीं मालूम? नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊंगी, अगर मालूम हो तो बोलो। देखो, ये हंस के टालने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तुमको एग्जामिनर पूछेगा वाइवा में, हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स। तो अगर तुमको बोलेंगे, ये तो हम लोग का एसजीडी क्लास है ना, मतलब तुमको डिमॉन्स्ट्रेट करके, परफॉर्म करके बताना होगा ना। सिर्फ ये बोल दिया कि आई ड्रॉप्स 1 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे करके डालो फॉर 1 वीक, ऐसा बोलने से तो काम नहीं चलेगा। दिस इज द थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो जो कर रहा है वो टेक्निक सही है? इधर आओ। एंड मैं बताऊंगी, नहीं बनेगा तो कम। आई ड्रॉप्स लगाने के पहले प्रॉपर हैंड वॉश करो। ठीक है। हैंड वॉश करने के बाद तुमको इधर उधर टच नहीं करना है। ठीक है। हैंड वॉश प्रॉपर करने के बाद जो आई ड्रॉप्स है उसका कैप को खोलना है, और कैप को खोलने के बाद बीच में रिंग रहता है, उसको हटा देना है। उसके बाद फिर उसको टाइटली कैप को लगा देना है। ठीक है, लॉक कर देना। तो उसमें क्या है, तो कैप के अंदर में ही एक पॉइंटेड रहता है, निडल जैसे, देखा होगा। तो उससे क्या होता है, आई ड्रॉप जब पहले वो जो पैक रहता है तो ओपन नहीं रहता है। जब उसको बीच का वो जो रिंग है उसको निकाल के फिर से क्लोज करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एक सेंटर में ओपनिंग बन जाता है। पर गांव का पेशेंट कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन लोग को नहीं मालूम है, उन लोग क्या करते हैं, उसको खोल लेंगे ढक्कन के और कोई भी निडल या सेफ्टी पेन लेंगे और उसको पंचर करते हैं। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो आई ड्रॉप्स तुमने नया खरीद के लेके आया वो तो पूरा कंटामिनेट हो गया, और उस कंटामिनेटेड आई ड्रॉप्स को लगाओगे तो जो नॉर्मल आई है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें ओनली कैप को टाइटली अप्लाई करना है, फिर उसके बाद रिमूव करके सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हो, सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हो। तो आप इंडेक्स फिंगर से क्या करोगे, लोअर लिड को पुल करोगे, पेशेंट को ऊपर देखने को बोलोगे, और आई ड्रॉप, ये जैसे आई का पोजीशन है तो तुम्हारा आई ड्रॉप्स इतना रहता है, ऐसा है नहीं कि कॉर्निया को टच कर दिया या कंजक्टिवा टच नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 1 इंच का गैप होना चाहिए। फिर उसको प्रेस करोगे, ओनली 1 ड्रॉप ही डालना है एट ए टाइम,
नॉट मोर देन 1 ड्रॉप, क्योंकि कॉर्निया कंजक्टाइवल सेक की कैपेसिटी कितनी होती है 30 माइक्रोलीटर एंड one drop is equal to 50 microliters, so only 1 drop is sufficient at a time. और अगर तुम 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप्स डालोगे तो वो वॉश आउट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, दैट इज देयर इज नो यूज, ओनली वेस्टेज ऑफ द आई ड्रॉप्स. सो ओनली अगर 2 आई ड्रॉप्स डालना है तो 1 आई ड्रॉप्स डालने के बाद पेशेंट को आई क्लोज करने के लिए बोलोगे, आई क्लोज कर लेगा तो वो कंजक्टाइवल सेक में रहेगा, फिर कंजक्टाइवल सेक के थ्रू वो कॉर्नियल एपिथेलियम उसके द्वारा एब्सॉर्ब हो जाएगा. ठीक है. और कुछ ड्रग का क्या होता है, आपने कंजक्टाइवा में डाला, आई क्लोज किया, फिर वो पंक्टा कैनालिकुलाई और लेक्राइमल सेक से होते हुए कहाँ चला जाता है, इंफीरियर मेटस में. तो इंफीरियर कई लोग को बोलते हैं ना, जैसे आई ड्रॉप्स डालने के बाद एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स तो बिटर टेस्ट, पेशेंट इज फीलिंग बिटर टेस्ट इन हिज थ्रोट, दिस इज ड्यू टू पेटेंसी ऑफ द लेक्राइमल सेक. अगर किसी का लेक्राइमल सेक पेटेंट नहीं है तो उसको ये फील नहीं होगा. ठीक है. तो इनडायरेक्टली तुमने ये भी असेस कर लिया कि पेशेंट्स लेक्राइमल सेक इज पेटेंट. ठीक है. देन सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज द एंटीबायोटिक्स हो गया, फिर एंटीवायरल. एंटीवायरल में क्या क्या देते हैं, एसाइक्लोविर, एंड एसाइक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर herpes simplex and herpes zoster. herpes simplex और herpes zoster को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, herpes simplex में क्या है इन्फेक्शन, herpes simplex वायरस की वजह से होगा, इसका जो इफेक्ट है कम होता है. ठीक है. और herpes zoster is the more serious condition and it also involves the cornea as well as it involves the half, this is the median line, तो half part of the body. अगर लेफ्ट साइड में है तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे यहाँ से यहाँ तक, तो लेफ्ट साइड को इन्वॉल्व करेगा, और ओनली वन साइड, बॉडी का वन साइड को इन्वॉल्व करता है. एट ए टाइम तुमको दोनों साइड में नहीं मिलेगा, और स्किन इरप्शंस मिलेगा herpes zoster ऑप्थेल्मिकस में. ठीक है. तो एसाइक्लोविर इज गिवन इन द सिस्टेमिक फॉर्म एज अ टेबलेट फॉर्म एज वेल एज ऑइंटमेंट. ठीक है. तो ऑइंटमेंट आर गिवन एट बेड टाइम्स और 5 times a day. ठीक है. और ये जो टेबलेट फॉर्म है इसको दिया जाता है 800 मिलीग्राम 5 times a day फॉर 2 weeks. So this is the dose. एंड एक और आता है गेनसाइक्लोविर करके आता है. तो गेनसाइक्लोविर किस में दिया जाता है, रेटिनाइटिस के केस में दिया जाता है, कोरियोरेटिनाइटिस के केस में, या साइटोमेगलो वायरस इन्फेक्शन होता है उसमें दिया जाता है. ये अकुशर्ट के रूप में आता है. ठीक है. तो इसको फॉर्निक्स में आप तुम डाल दोगे तो स्लो सस्टेंट रिलीज हो करके उसका पेनिट्रेशन होता रहेगा ना, ग्रेजुअल एब्सॉर्प्शन होगा. ठीक है. देन एंटीफंगल ड्रग्स, एनीवन, निस्टेटिन सुना है, निस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी. एंड किस में दिया जाता है एंटीफंगल, डिजीज का नाम, डिजीज फंगल कॉर्नियल अल्सर. ठीक है. फंगल कॉर्नियल अल्सर क्यों होता है बोलो. पेशेंट तुमको टिपिकल हिस्ट्री देगा, जैसे खेत में या बाड़ी में काम कर रहा है, इंजुरी ऑफ द वेजिटेटिव मटेरियल्स दैट कॉजेज फंगल इन्फेक्शन. ओपीडी में मैंने बताया था ये, है ना. अब जो उस समय जो बैच पोस्टेड रहा होगा उसको मालूम होगा. तो फंगल अल्सर का उस समय केस भी आया था, एक मैंने दिखाया था, है ना. फिर एंटी फंगल के बाद क्या हो जाएगा, एंटी ग्लाकोमा. तो एंटी ग्लाकोमा में पहला क्या है, तुम किसी को भी टिमोलाल दे दोगे, एक तो टिमोलाल बस रख, तुम सिस्टमेटिक ढंग से बोलो ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे याद रहे. रेंडमली नहीं बोलना है, रेंडमली नहीं बोलना है, वो याद नहीं रहेगा. मैं इसीलिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जिससे याद रहे. बोलो.
मतलब कोई भी ग्लाकोमा का पेशेंट आया तो तुम सबसे पहले क्या दोगे? टिमोलॉल का साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रेंडिकेशन बोलो सब, मतलब पैथो फार्मा पढ़ा आप सब भूल गए है ना। हार्ट डिजीज का पेशेंट है, ओल्ड एज है, उसको हम टिमोलॉल नहीं देते हैं। टिमोलॉल तो वैसे भी हम आई ड्रॉप्स के ही फॉर्म में देते हैं, पर क्या होता है अभी मैंने जो बताया ना, कंजक्टिवा से नेसोलैक्राइमल डक्ट के होते हुए वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है एंड दैट कॉजेस हाँ हार्ट पेशेंट्स को, इसलिए ये हम ये उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स देंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद सिंपेथो माइमेटिक ड्रग्स है ना। सिंपेथोमाइमेटिक ड्रग्स में क्या दोगे? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है ना। फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स। टिमोलॉल इज बीटा ब्लॉकर या अल्फा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर। एंड एग्जांपल ऑफ अल्फा ब्लॉकर एंड पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक क्या है? पी से ही होता है, पी से ही, पाइलोकार्पिन। एंड पाइलोकार्पिन इज अवेलेबल इन द concentration ऑफ 1%, 2%, 3%। पाइलोकार्पिन देने से, पाइलोकार्पिन को आप टॉपिकल भी देते हो और इंट्राकैमरल भी देते हैं, ठीक है। इंट्राकैमरल किसमें देते हैं? इंट्राकैमरल मतलब एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंड देन हाइपरऑस्मोटिक एजेंट। तो हाइपरऑस्मोटिक एजेंट इसमें मैनिटॉल एंड ग्लिसरॉल। Glycerol is given in the oral form and mannitol is given in IV route, ठीक है। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स, तो उसमें क्या आएगा? लेटेनोप्रास्ट और की लेटेनोप्रोस्ट, बाइमेटोप्रास्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद आएगा सिंपेथोमाइमेटिक्स। सिंपेथोमाइमेटिक्स मतलब एक तो आएगा तुम्हारा कंप्लीट, वो इसके पहले वो आ गया था, ओके ओके ओके। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये भी हो गया। एस्टाजोलामाइड किस में देंगे? ओरल देंगे, और टॉपिकल फॉर्म में क्या आता है? ब्रिंजोलामाइड कल के आता है, ठीक है। सब लोग को याद है पक्का, मतलब आज पढ़ के आए हो सब। नहीं, आंसर अच्छा मिल रहा है इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स। इसमें टू पार्ट्स हैं, स्टेरॉयड एंड NSAID। स्टेरॉयड में भी दो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसमें रहेगा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग में क्या आएगा? हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड मेथिल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। और इंटरमीडिएट में आएगा ट्राइमसिडालोन एंड फ्लर्बी, कंप्लीट करो, फ्लर्बी प्रेडनिसोलोन, है ना। एंड लॉन्ग एक्टिंग में आएगा डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन, ठीक है। मतलब सबको अच्छा याद है आज से, गुड गुड। देन NSAID मतलब नॉन, तो ये हम देते हैं फॉर सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ एंड रिलीव द इन्फ्लेमेशन, है ना। और ये आई ड्रॉप्स फॉर्म में आता है, टेबलेट फॉर्म में आएगा और इंजेक्टेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आई ड्रॉप्स फॉर्म में क्या आता है? फ्लर्बीप्रोफेन आएगा, कीटोटिफेन आएगा, कीटरोलेक आएगा, ठीक है, और ब्रोमफेनेक करके, ठीक है। तो इसको हम कौन कौन से कंडीशन में देंगे? एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस, यूवेइटिस और किस में देते हैं? एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस, यूवेइटिस एंड सिस्टाइड मैकुलर एडिमा। नेवानेक, नेपाफेनेक आई ड्रॉप्स आता है टू रिड्यूस द
मैकुलर इडिमा। देन कहाँ पहुंच गए अब, लास्ट वन, एंड इम्यूनोसप्रेसिव। अरे टाइम तो हुआ नहीं है, क्यों आगे पीछे कर रहे, 3 तो हुआ है अभी तुम्हारा, बस दो पॉइंट बचा है और कुछ नहीं। लुब्रिकेटिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और ये जो बैलेंस्ड सॉल्ट, विस्को इलास्टिक सब्सटेंस नहीं बोला, ठीक है। विस्को इलास्टिक सब्सटेंस किस पे यूज होता है, कैटरेक्ट सर्जरी, कॉर्निया सर्जरी, ग्लाकोमा सर्जरी, किरेटोप्लास्टी एंड विट्रियोरेटिनल सर्जरी। तो विस्को इलास्टिक सब्सटेंस का यूज क्या है, maintain the hydration, maintain the shape of the cornea, avoid the injury to the endothelium and prevent the collapse of the anterior chamber during surgery, ठीक है। एंड अब और क्या बच गया, ये तो कंप्लीट। डाई पढ़ाना था, है ना, डाई भी हो गया। इसका इंडिकेशन बस बोल दो, लास्ट है। फ्लोरोसिन, रोज बंगाल और लिस्पेंसिस्टेट। फ्लोरोसिन डाई कब कब यूज करते हैं, ट्रॉमा, अगर कॉर्नियल एपिथेलियल डैमेज है तो वो फ्लोरोसिन स्टेन होगा। अप्लानेशन टोनोमेट्री में, और किस में करते हैं, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, पेटेंसी ऑफ द लेक्राइमल पैसेजेस, और फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, और टोनोमेट्री, अप्लानेशन टोनोमेट्री, टोनोमेट्री में नहीं, ओनली अप्लानेशन टोनोमेट्री। और एंड रोज बंगाल स्टेन, ये डेड एंड डिजनरेटिव टिश्यू को डाई करता है, ये समझ। और एक डाई कौन सा होता है, ट्राइपेन ब्लू। तो ट्राइपेन ब्लू को एंटीरियर कैप्सूल को डाई करने के लिए किया जाता है। टू, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, कैप्सुलोरेक्सिस एंड कैप्सुलोटोमी कैन ओपनर, हाउ टू डिफरेंशिएट। कैटरेक्ट सर्जरी मैंने पढ़ाया था, कैटरेक्ट का कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ाया था, मुझे टॉपिक जो जो मैंने पढ़ाया वो याद है। तो उसमें ट्राइपेन ब्लू, तो व्हाट इज द कैप्सुलोटोमी एंड व्हाट इज द कैप्सुलोरेक्सिस। रेक्सिस में क्या करेंगे, एक सेंटर में निक करेंगे, फिर उसके बाद 360 डिग्री ऐसा करके रोटेट करके पूरा हम एंटीरियर कैप्सूल को पार्ट ऑफ निकाल लेंगे। पर कैन ओपनर जो कैप्सुलोटोमी होता है उसमें क्या होता है, 360 डिग्री मल्टीपल पंचर्स आर डन एंड टू रिमूव द part of the anterior capsule. This is called can opener capsulotomy and that one is the central क्या बोलते हैं, हाँ तो फुल फॉर्म बोलो, सीसी, सेंट्रल सर्कुलर कैप्सुलोरेक्सिस, मतलब ट्रिपल सी। एंड टाइप ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी बोलो, nebular, macular, leucomatous and leukoma adherent. So anti-VEGF तो बोल ही दिया, हो तो गया, complete. Okay then, thank you.